सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? सेकंड पार्ट इज गिवन दैट ईच मार्क एंगल इज 110। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये मार्क एंगल कौन कौन से हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिसमें आपका ये डला हुआ है साइन, एक मिनट, ठीक है, ये रहा, राइट। ईच मार्क एंगल कौन कौन से हैं बेटा? ये देखें, ये आपका 110 है, ये भी आपका कितना है 110, ठीक है, और ये भी आपका कितना है 110, ठीक है, और ये भी कितना है आपका 110, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा? ईच मार्क एंगल इज 110 डिग्री, राइट। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, हमें एंगल्स चाहिए एक ट्राइंगल के। अब आए बेटा इधर देखिए, यहां पर सबसे पहले यहां पर कितनी ट्राइंगल आपको नजर आ रही है? 1 2 3 4, और ये कितने हो गए? 5, ठीक है। पांचों एंगल में कुछ मार्क एंगल हैं, वो मार्क एंगल कितने हैं बेटा? 110, ठीक है। ये तमाम जो है एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड भी इक्वल है, 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 ये वाली साइड भी इक्वल है। एक्स 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 और एक्स, ठीक है बेटा। टोटल एंगल कितना है? 360। तो बेटा अगर मैं 360 को किससे डिवाइड करूंगा? 360 को 5 से डिवाइड करूंगा, सो व्हाट इज द आंसर? 360 डिवाइडेड बाय 5। जी बेटा, व्हाट इज द आंसर? 72। इज इट क्लियर बेटा? तो बेटा दोबारा दोबारा जो है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ईच मार्क एंगल इज 110, ओके। ये तमाम ट्राइंगल्स एक कॉर्नर पे जुड़े हुए हैं, सही है, और ये एंगल एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी क्या है? एक्स है, ठीक है। तो बेटा टोटल एंगल, ये जो ग्रीन वाला मैंने आपको बताया है, इट शोज द सर्किल, और सर्किल का टोटल एंगल कितना है? 360, और 360 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, व्हाट इज द आंसर? 72, ठीक है। ये आ गया 72, ठीक है, ये लिख दिया 360 डिवाइड बाय 5, इट विल बी इक्वल टू 72। यानी कि ये जो x है ये कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 72, ये आ रहा है 72, ये आ रहा है 72, ये आ गया 72, और ये भी आ गया 72। हमें एक ट्राइंगल के तमाम एंगल्स फाइंड करने हैं। तो एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3, राइट। एक मैंने निकाल लिया, वो कितना है? 72, ठीक है बॉयज, यहां तक क्लियर है। आप एक चीज के ऊपर अब गौर करें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 110, सॉरी, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180। 110 इज गिवन। तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ कि ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? 180 माइनस 110, सो व्हाट इज द आंसर? 70। बेटा एक ट्राइंगल में हमें मालूम करना है, एक ट्राइंगल के ये वाला कितना हो गए? 70, ये वाला एंगल कितना है? 72। मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा ये अब कितना हो जाएगा? सेकेंड स्टेप इसका कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110, व्हाट इज द आंसर? इट विल बी इक्वल टू 70। अगर मैं आपसे बात ये करूं कि इधर देखें, ठीक है, अगर मैं आपसे बात ये करता हूं तो बेटा यहां पर आप गौर करें कि ये वाला एंगल मेरा कितना था? 72, ठीक है, ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया? 70। मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। बेटा तीनों एंगल का जो सम होता है ना बच्चों, वो कितना होता है? 180, सही है। तो अगर मैं इसको y का नाम देता हूं तो बेटा y प्लस 72 प्लस 70 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 180 के। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 142, ओके, इज इक्वल टू 180। y इज इक्वल टू 180 माइनस 142। जी बॉयज, व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज, सॉरी, 38। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे बात ही कर रहा हूं कि तीनों एंगल्स कौन कौन से हो गए, पहला एंगल कौन सा हो गया? पहला एंगल हमारा हो गया 72, सही है। दूसरा एंगल हमारा कौन सा हो गया? 70। तीसरा एंगल मेरा कौन सा हो गया? 38, ओके, राइट। एनी क्वेश्चन बेटा? अब आप एक काम ये करें जल्दी, ठीक है। पेंटागन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेंटागन? पेंटागन का मतलब कितना होता है? 5 साइडेड फिगर, राइट।
हैज 4 एंगल ऑफ 2x एंड 1 एंगल ऑफ x। क्या मतलब हुआ? देखें इधर, 1 2 3 4 और एक ये 5, 1 2 3 4 और 5। इसने आपसे क्या बोला है? इसने कहा है एक पेंटागन में 4 एंगल की जो वैल्यू है ना वो 2x है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एंगल कितना हो गया 2x, ये वाला एंगल भी कितना हो गया 2x, ये वाला एंगल भी कितना हो गया 2x, ये वाला एंगल भी कितना हो गया 2x, और एक एंगल जो बच रहा है वो क्या है? x है। ठीक है, पेंटागन के तमाम एंगल का सम क्या होता है? सम ऑफ, बेटा ये रेगुलर नहीं है, ये इररेगुलर पॉलीगॉन है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा बेटा? n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। n कितना गिवन है? 5। 5 minus 2 is 180. 5 minus 2 is 3 multiply by 180. What is the answer? The answer is 40। सही है, राइट। अब आप ये देखें, पहला x है, x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 540। उसने कहा था कि 4 एंगल जो है वो 2x हैं, राइट, और एक रिमेनिंग जो एंगल है वो क्या है? x है। 2 plus 2 is 4, 4 plus 2 is 6, 6 plus 2 is 8, 8 plus 1 is 9। So 9x is equal to 540। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा 9 या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा? डिवाइड। सो 540 डिवाइडेड बाय 9, व्हाट इज द आंसर? 60। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, the next part is given that ABCD and EBCF are part of two identical. What is the meaning of the identical? Same. Regular, regular आ गया. What is the meaning of the regular? Regular means all sides are equal, all angles will be equal, n-sided. What is the meaning n of n? n का मतलब क्या होता है? Number of sides। ठीक है, देखिए बेटा, पहला कौन सा है? A B C D। दूसरा कौन सा है? EBCF। क्या है? EBCF। बॉयज इधर देखें, ये वाला एंगल कितना है? 30। ठीक है, अब यहां पर, अच्छा, फिर उसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है? द टू पॉलीगॉन्स आर ज्वाइन टुगेदर HBC, राइट, एंगल DCF इज इक्वल टू 30। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। हमें n की वैल्यू चाहिए क्या? अब अगर मैं बात करूं, इससे बात करूं या किससे बात करूं, मुझे एक बात ये बताओ, यहां पर दो आइडेंटिकल, वो चाय कहां है भाई? बेटा कि ABCD, मेरी बात को सुने, ABCD इसका मतलब क्या है? ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये और ये सारे के सारे क्या हैं? सेम है। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? सही है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल एक्स है, ये भी इंटीरियर एंगल एक्स है। क्यों? क्योंकि उसने वर्ड यूज किया है आइडेंटिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडेंटिकल? और रेगुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल एंड रेगुलर? आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, और रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, आप एक चीज पे गौर करो, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल बताओ ये कितना हो गया? ये पूरा एंगल कितना हो गया? जी बेटा 360 पे 360 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा हो जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 360, राइट। now 2x is equal to 330, so what is the answer? x is equal to 115। ठीक है, सो बेटा, मगर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन तो नंबर ऑफ साइड्स का है। ठीक है, अभी आपने ये जो निकाला है, ये निकाला है इंटीरियर एंगल। ये क्या निकाला है आपने? इंटीरियर एंगल। सही है।
दोनों में जो नंबर ऑफ साइड्स है वो कितनी है, 24 है। मैं दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन कर दूं, एक चीज पे जरा सा गौर कीजिएगा। देखिए बेटा, यहां पर एक चीज को नोट कर लें, ठीक है। यहां पर आपको ये बात बताई गई है कि ये भी आपका क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है। ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है आइडेंटिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडेंटिकल, एक जैसे। रेगुलर मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। बेटा अगर मैं आपसे गौर ये करता हूं, इसको अगर मैं यूं घुमा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये टोटल एंगल कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 360, राइट। इसका मतलब है अब अगर मैंने यहां पर कैलकुलेशन करके भी दी है, x प्लस 30 इज इक्वल टू 360, तो ये कितना हो जाएगा, 330। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 165। व्हाट इज दिस, इट इज नोन एज इंटीरियर एंगल। आओ डायग्राम में भी देखें, ये देखें, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, राइट। फिर मैंने समझाया कि बेटा मेरा काम है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, और नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है बेटा, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो बेटा एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल मेरा कितना आया, 165। 180 में से 165 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक्सटीरियर एंगल। देखिए मैंने इसको अलग से डायग्राम में भी बनाकर दिखाया कि ये मेरा क्या है, ये मेरा इंटीरियर एंगल है। मैंने बाहर एक लाइन ड्रॉ करके मैंने इसका क्या दिखाया, ये क्या चीज है, ये एक्सटीरियर एंगल है, राइट। और एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, 180 माइनस 165, व्हाट इज द आंसर, 15। तो बेटा मेरा n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना है, 15, तो 360 अपॉन 15 कितना आंसर आएगा, 24। बॉयज एनी क्वेश्चन, कोई इश्यू है?